क्या पढ़ रहे थे हम लोग, सिंप्लीफिकेशन, जिसमें कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिए थे, जो बोर्ड मास से संबंधित जितने क्वेश्चन थे उसको सॉल्व किए थे। आज हम लोग को जो पढ़ना है वो सीरीज का क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन सीरीज में रहेगा उसका सम बताना है। जैसे दिया है क्वेश्चन, पहला प्रश्न नंबर फर्स्ट लिख दो, 1/1 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4 प्लस 1/4 गुणे 5, ये सीरीज दिया हुआ है। अब इसको आपको क्या बताना है, सम, यानी इसको ऐड करना है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन जब दिया रहता है तो आप पहले क्या करोगे, सोल्यूशन लिखो। देखो अगर 1/1 गुणे 1/2 लिखा है ना, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, जैसे 1/1 माइनस 1/2। इस वाले फ्रैक्शन को आप इस रूप में तोड़ सकते हो। जैसे इसको देखो, 2 एकम 2 हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करोगे तो 2 एकम 2 और माइनस 1 एकम 1/2 गुणे 1 को प्राइम नंबर रहता है, मतलब ऐसी संख्या जो दोनों में कुछ कॉमन ना हो तो उसका एलसीएम उसका मल्टीपल ही होता है, गुणा ही होता है। ठीक है, तो अगर आप इसको इस तरह लिखें तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/1 गुणे 2 नहीं लिखा रहेगा, तो आप इसको आप इस रूप में तोड़कर लिख सकते हो। समझ पाए। इसी तरह जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 माइनस 1/3 हो जाएगा। इसको भी इस तरह देख लो, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 में से जब 2 घटाओगे तो क्या बचेगा, 1/2 गुणे 3, वही तो लिखा रहेगा। इतना बात समझ पाए। इसी तरह जितना भी संख्या दिया हुआ है उसको सभी संख्या को तोड़ा जा सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 1/3 माइनस 1/4, फिर इसको भी जब तोड़ोगे तो 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/5 हो जाएगा। ठीक, इतना बात समझ पाए। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो जो प्लस माइनस कट जाता है, अगर एक ही संख्या हो, जैसे 1/1 दिया हुआ है, माइनस 1/2 प्लस 1/2 तो ये कट गया, माइनस 1/3 प्लस 1/3 ये कट गया, माइनस 1/3 1/4 प्लस 1/4 यहाँ पर प्लस रहेगा, कट गया। तो क्या बचा, पहला वाला पद बचा और लास्ट वाला पद। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो कि 1/1 माइनस 1/5। जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 एकम 5 माइनस 1 एकम 1 और फिर 5 और 1 का एलसीएम 5 ही होता है। जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो 5 में से 1 गया, क्या बचा 4, 4/5, ये हो गया आपका आंसर। तो कोई भी सीरीज दिया रहेगा इस तरह तो उसको, ये बेसिक मेथड है, इसको आप इस तरह तोड़कर लिख सकते हो। लेकिन अगर ट्रिक देखोगे, इसका जो ट्रिक है वो इस तरह कर सकते हो कि 1/डिफरेंस, 1/डिफरेंस लिखोगे, फिर 1/ पहला टर्म यानी फर्स्ट वाला पद, ये हो तुम्हारा फर्स्ट वाला पद हो गया, माइनस लास्ट वाला पद, लास्ट वाला क्या है, ये है तुम्हारा 1/5। समझ पाए। डिफरेंस क्या देखोगे, 1 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1, 2 3 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1, 3 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, एक ही डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर 1/1 डिफरेंस लिखोगे, फिर पहला पद और लास्ट वाला पद। अगर इसको डिफरेंस के हिसाब से देखोगे तो 1/1 हो गया और पहला पद क्या है, 1/1 ही तो है, ये तुम्हारा पहला पद हो गया 1/1, 1/1 पहला पद हो गया और माइनस 1/5 ये तुम्हारा लास्ट वाला पद हो गया। और जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/1 इसका तो कोई मतलब ही नहीं, एक ही हो गया। और जब इसको सॉल्व करोगे तो इसी तरह लिखा है कि नहीं लिखा है, ये वाला ब्रैकेट के अंदर देखो, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है 1/1 माइनस 1/5, यही तो लिखा हुआ है। और जब इसको भी सॉल्व करोगे तो 4/5 ही आंसर आएगा। ठीक, तो कोई भी सीरीज इस तरह दिया रहेगा तो आप उसको इस ट्रिक से भी लगा सकते हो। बाकी जो बेसिक मेथड है कि किस तरह मतलब इसको सॉल्व किया जाता है, तो उसको प्लस माइनस करके उसको कट कर दिए, लास्ट में ये बचा, इसको सॉल्व किए तो तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप लिख लो। अगला प्रश्न देखो, मान लो यही क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको और आगे बढ़ा दो, प्लस करके 1/99 गुणे 1/100, आप इसको इस रूप में लिख दिए।
तो जो हम लोग पहले अभी 60 ट्रिक सीखे हैं उसको उस तरह पहले सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक जो हम लोगों ने भी सीखा है कि वह 1 बटा डिफरेंस, जो इसके डिफरेंस होगा फिर पहला टर्म यानी पहला टर्म माइनस लास्ट वाला टर्म, जो लास्ट का पद दिया रहेगा। तो 1 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है? 1, तो आपने 1/1 कर दिया और पहला पद क्या हो गया? यही तुम्हारा पहला पद रहेगा, ये वाला 1/1। 1/1 तुम्हारा पहला पद हो गया और लास्ट वाला पद क्या होगा? 1/100 तुम्हारा लास्ट वाला पद हो गया। अब जब इसको सॉल्व कर दोगे तो 100 एकम 100 हो गया तुम्हारा, 1 एकम 1/100। जब इसको सॉल्व करोगे तो 99/100 हो जाएगा। और जो अगर इसको बेसिक रूप में करोगे तो इसके बीच में जितने भी पद रहेगा प्लस माइनस होकर बीच के सारे पद कट जाएंगे, इसीलिए ये पहला पद और लास्ट वाला पद बचता है। ठीक है, तो इसको इस रूप में सॉल्व किया जाएगा। तो ये क्या हो गया? यही हमारा आंसर हो गया। इसको भी आप लोग लिख लिया। कितने मिनट का हो गया गुरुजी? अब प्रश्न नंबर 3 देखो। प्रश्न नंबर 3 मान लो लिखा दिया हुआ है कि 1/1 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 5 प्लस 1/5 गुणे 7 प्लस 1/7 गुणे 9, ये दिया हुआ है। ठीक, तो क्या करोगे? इसको जब सॉल्व करोगे तो जैसे इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 2 गैप है। इसको अगर तोड़ोगे, देखो अगर इसको आप इस रूप में लिखोगे 1/1/3, ये लिखा है। इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 एकम 3 माइनस 1 एकम 1/1 गुणे 3, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 2/1 गुणे 3, ये होना चाहिए। कहने का मतलब है कि इन दोनों के जो बीच में डिफरेंस है वो ऊपर अंश में होना चाहिए, तब इस तरह इसको तोड़ पाओगे। ये वाला मेथड जो है इस तरह इसको तोड़ पाओगे। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ऊपर दिया हुआ है, अंश में नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो एक स्टेप हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर 2 बनाएंगे। तो ऊपर 2 बनाने के लिए क्या करोगे? उसके अंश और हर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसके अंश और हर में जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/2, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया अंश और हर दोनों में, तो 1/1 गुणे 3 हो गया, प्लस 1/3 गुणे 5 प्लस 1/5 गुणे 7 प्लस 1/7 गुणे 9, ये दिया हुआ है। अब जब 2 मल्टीप्लाई करोगे इस वाले 2 को ब्रैकेट के अंदर भेज दीजिए। तब इस वाले 2 को जब ब्रैकेट के अंदर में भेजोगे तो 1/2 बचा तुम्हारा, तो ये हो गया तुम्हारा 2, 1 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 5 प्लस 2 5 2/5/7 प्लस 2/7 गुणे 9, ये हो गया। अब जब इसको इस वाले फ्रैक्शन को इस रूम में लिखोगे कि 1/1 माइनस 3, तो 3 एकम 3 और 1 एकम 1, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2/1 गुणे 3। अब ये वाला यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है ना। इसी तरह जब इसको भी तोड़ोगे, जैसे मान लीजिए लिखा 1/3 माइनस 1/5, जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 एकम 5 माइनस 3 एकम 3, और 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 5 गुणे 3 ही, क्योंकि को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर होता है तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वही उसका क्या हो जाता है? एलसीएम हो जाता है। तो 5 में से 3 घटाओगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5, यही तो यहाँ पर लिखा है। यानी आप इस वाले फ्रैक्शन को इस रूप में तोड़ा जा सकता है। तोड़ा जा सकता है कि नहीं तोड़ा जा सकता है? तो अब आप एक स्टेप आगे से जब सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर, तो तुम्हारा होगा 1/2 1 सही 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5। इसी तरह जब इसको तोड़ोगे एक इस वाले को 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9, इतना बात समझ में आया? अब इसको आगे देखो, जैसे हमने 1/5 गुणे 7 को हमने तोड़ा है 1/5 माइनस 1/7। जब इसको सॉल्व करोगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा और 5 एकम 5, 7 में से 5 जब घटाओगे तो 2/5 गुणे 7। इसका कहने का मतलब है कि जो ये फ्रैक्शन लिखा है वही ये लिखा है। ठीक है, इसको हमने तोड़ दिया है, तोड़ कर लिखे हैं हम लोगों ने।
फिर इसको भी इस रूप में लिखा जा सकता है। अब जो कट रहा हो यानी जो प्लस माइनस में हो तो उसको काट दो। जैसे -1/3 है, +1/3 ये कट गया, -1/5 है, +1/5 ये कट गया, -1/7 है, +1/7 ये कट गया, तो क्या बचा। अब इस आगे देखो 1/2 बचा यहाँ पर, 1/2 ब्रैकेट में एक पहला पद बचा यानी 1/1 माइनस और लास्ट वाला पद 1/9। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 9 एकम 9, 1/2, 9 एकम 9 -1 एकम 1 और 9 और 1 का एलसीएम 9 ही होता है। ठीक, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/2, 9 में से 1 गया 8, मल्टीप्लाई लगा दो और फिर 9। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 8/18, ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट। समझ पाए, ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। यह इसको हम लोगों ने क्या ना कि बेसिक मेथड से किए हैं। अब जब इसको भी ट्रिक से भी सॉल्व करके देखा जाएगा तो आप लोग इसको लिख लो। हो गया। अभी जो हम लोगों ने ट्रिक सीखा है 1/डिफरेंस, 1/डिफरेंस माइनस एक पहला पद और लास्ट वाला पद। ठीक है, यही तो हम लोगों ने सीखा है। इतना बात समझ में आ रहा है। तो पहला पद क्या है तुम्हारा, पहला पद है तुम्हारा 1/1, ये वाला तुम्हारा पहला पद होगा इतना। तो और डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, 1 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2। 3 और 5 के बीच में 2 ही डिफरेंस है। 5 और 7 के बीच में 2 डिफरेंस है। 7 और 9 के बीच में 2 डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस है यानी जो अंतर है वो लिखेंगे 1/2, ये तुम्हारा डिफरेंस हो गया। और फिर पहला पद क्या है 1/1 माइनस लास्ट वाला पद 1/9 है तुम्हारा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/2, 9 एकम 9 -1 एकम 1/9 बराबर 1/2 गुणे 9 में से 1 गया 8, 8/9 फिर बराबर 8/18। यही तो आंसर हुआ। जब हम लोग बेसिक से सॉल्व किए तो भी 8/18 और जो ट्रिक वाला लगाए तो भी 8/18 हो गया। इनके बीच के डिफरेंस देखना है, वो लिखना है यहाँ पर। अगर जो डिफरेंस दिया है वो ऊपर ही लिखा रहेगा, मान लो इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिया है, चलो ठीक है, इसी क्वेश्चन को यहाँ पर ये लिख दो 2, ऊपर 2 कर दिया हमने सभी जगह, 2 हो गया। तो अब क्या करोगे, आगे देखो। देखो अगर कोई सीरीज दिया रहेगा इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस दिया है, ठीक, जो डिफरेंस दिया है वही अगर अंश में लिखा हुआ है, जैसे 3 और 5 में 2 का अंतर है, अंश में 2 दिया है, 5 और 7 में 2 का अंतर है, अंश में 2 दिया है, 7 और 9 के बीच में 2 का अंतर है, तो 2 दिया है। इसको किस तरह करोगे, या तो 2 कॉमन कर लो सभी जगह से, या तो इसको इस तरह लिखोगे ट्रिक के हिसाब से कि पहला पद केवल लिख दो और माइनस लास्ट वाला पद लिख दो, लास्ट वाला पद लिख दो। ठीक, तो पहला पद तुम्हारा क्या है, पहला पद 1 क्या बोलोगे 1/1 माइनस लास्ट वाला पद 1/9, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 8 तुम्हारा क्या हो जाएगा 9 ही बचेगा। ये बात समझ पाए। जैसे अगर इसको 2 कॉमन कर लोगे यहाँ पर, मान लो अगर 2 कॉमन कर लिए तो जब 2 कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा 1/3 ही, सभी जगह यही तो लिखा रहेगा, 3/5 प्लस 1/5 गुणे 7 प्लस 1/7 गुणे 9। अब जब इसमें वो ट्रिक लगाओगे जो भी हम लोगों ने सीखा था कि 1/डिफरेंस, तो 1/डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 डिफरेंस हो जाएगा। तो 1/डिफरेंस हो गया, और फिर पहला पद यानी 1/1 माइनस लास्ट वाला पद 1/9 हो गया कि नहीं हो गया। तब ये दोनों कट जाएगा, कट गया तो यही तो बचा, तब आंसर तुम्हारा ये हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा सीरीज दिया रहेगा उन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर वही रहेगा
जो जो डिफरेंस है वही अगर आंसर में रहेगा तो एक बटा डिफरेंस ना लिख करके केवल पहला पहला पद और माइनस लास्ट वाला पद करके हम लोग सॉल्व करेंगे। इतना बात समझ पाए? तो इसको भी लिख लो। हो गया? अगला प्रश्न है, देखो मान लो कोई प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 4, 1 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 1 4 गुणे 7 प्लस 1 7 गुणे 10 प्लस 1/10 मल्टीप्लाई 13 प्लस डाट 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 करके 1/97 प्लस 1/100। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इसको किस तरह सॉल्व करोगे? पहले ट्रिक से देखो। ट्रिक क्या कहता है कि पहले डिफरेंस लिखो, 1 डिफरेंस, ये तुम्हारा डिफरेंस हो गया, समझ पाए? और उसके बाद में पहला पद 1/फर्स्ट यानी पहला पद 1/लास्ट वाला पद। ये इतना बात समझ में आया? अब क्या करोगे आगे? इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना? 1 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है? 3। 4 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना है? 3। 7 और 10 के बीच में भी डिफरेंस 3 है। 10 और 13 के बीच में डिफरेंस है। इसी तरह जो भी आगे रहेगा अंक सब में 3-3 का डिफरेंस यानी अंतर है। लास्ट में भी 97 और 100 का अंतर। तो जो डिफरेंस है 1/3 यानी डिफरेंस लिख दिया। पहला पद क्या है? 1/1। 1/1 तुम्हारा पहला पद हो गया। लास्ट वाला पद कितना है? 1/100। इतना बात समझ पाए? अच्छा, अब आगे देखो, जब इसको सॉल्व करोगे तो 100 एकम 100 हो गया तुम्हारा, माइनस 1 एकम 1/100। यहाँ मल्टीप्लाई जो डिफरेंस वाला है इसको भी लिख दो। ये बात समझ पाए? अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 100 में से 1 गया तो तुम्हारा क्या बचा? 99। 99/100 मल्टीप्लाई 1/3। अब 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 एकम 3 और 3 से जब कट करोगे तो 33 हो जाएगा, यानी 33/100। ये तुम्हारा हो गया आंसर। समझ पाए? अब इस क्वेश्चन में 1 और 4 का बीच में जो डिफरेंस था वो ऊपर नहीं था, तब हम लोगों ने 1 डिफरेंस किए और उसको इस रूप में लिखा। 1 डिफरेंस के जगह पर 3 लिख दिए और पहला पद और लास्ट वाला पद। अगर 1 और 4 के बीच में जो डिफरेंस है यानी अंतर अगर वो ऊपर दिया रहता तो डिफरेंस वाला चीज़ नहीं लिखते, यानी जो डिफरेंस है वो ना लिख करके केवल पहला पद और लास्ट वाला पद लिख करके उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है? ये बात से समझ पाए? तो आप लोग इसको भी लिख लो। हो गया? ठीक। अब अगला प्रश्न देखो, मान लो कोई एक सीरीज और दिया हुआ है 1/1/5, 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/6 प्लस 1 माइनस 1/7 प्लस नहीं दिया हुआ ब्रैकेट में 1 माइनस 1/8 डाट डाट, इसी तरह 1 माइनस 1/100। इस तरह कोई सीरीज दिया हुआ है तो इसको किस तरह सॉल्व करोगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ पर लिखो सोल्यूशन, फिर लिखो 5 एकम 5 माइनस 1/5। ये बात समझ पाए? इसी तरह इसका लिखो 6 एकम 6 माइनस 1/6। थोड़ा नीचे करके लिख दो। 5 एकम 5 माइनस 1/5, ये हो गया। 6 एकम 6 माइनस 1/6, 7 एकम 7 माइनस 1/7, इसी तरह 8 एकम 8 माइनस 1/8 डाट डाट डाट, 100 एकम 100 माइनस 99, 100 माइनस 1/100। ये बात समझ पाए? इतना इसको
सॉल्व कर दिए। अब फिर क्या करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 में से 1 गया, क्या बचा 4, 4/5 मल्टीप्लाई, अगर ब्रैकेट में है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई समय लगा हुआ है। 6 1 5, 5/6 हो गया, मल्टीप्लाई 7 1 6, 6/7 तुम्हारा हो गया। 8 1 8 में 1 गया, 7 हो गया, 7/8 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरह जब जितने भी पद आएंगे बीच में सब इसी तरह मतलब घटते जाएंगे अपने से एक। और यहाँ पर 100 है तो 99/100। अगर इसका पहला वाला पद सोचो तो क्या लिखा रहा होगा, जैसे यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, 7 के बाद 8, 8 में से 1 घटाया गया, तो यहाँ पर अगर 100 है तो 99 में से 1 घटाया गया होगा ना, और यहाँ पर से 99 में से 1 घटाया गया होगा, और यहाँ तो 98 बचा होगा और नीचे 99 रहा होगा। ये बात समझ पाए। जैसे यहाँ पर देखो 7 में से 1 गया, 6 बचा, 6 बचा 60, तो जो 7 नीचे है वही यहाँ पर 8 में से 1 गया तो 7 बचा और नीचे 8 आ गया, तो यहाँ पर 99 आया है तो नीचे 99 रहा होगा कि नहीं रहा होगा जब ये घटाए होगे। अब देखो यहाँ पर प्लस रहेगा, सॉरी प्लस नहीं रहा, मल्टीप्लाई रहेगा। अब मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो कटता है उसको काट दो, तो 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, 7 से 7 कट गया, 8 से 8 कट गया। इसी तरह जितने भी बीच में पद रहे होंगे वो सारे पद एक दूसरे को मतलब बीच में सब कट गए। यहाँ पर 99 था तो 99 से 99 कट गया होगा, ठीक। यहाँ पर 98 आया होगा तो 98 कट गया होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मल्टीप्लाई में इस तरह सीरीज दिया हुआ है तो जो लास्ट का जो पहला पद है उसका अंश, केवल अंश बचा है, और लास्ट वाले का हर, ठीक है, यानी इसका हर बचा हुआ है। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा हो गया 4/100, यानी 4 से जब कट करोगे तो 4 एकम 4, और 4 को जो 4 से जब 100 को कट करोगे तो 25। ये तुम्हारा हो गया आंसर। इतना बात समझ पाए। तो सीरीज से संबंधित इस तरह क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी क्वेश्चन होगा वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।